हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनहित स्किल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम जानने वाले हैं आरएमयू के बारे में। आरएमयू का क्या काम है और इसका यूज क्यों होता है, कहाँ पर किया जाता है। तो अभी हमारे जिस साइड पे हम आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप तीन हमारे ये सीएसएस के अंदर ये लगे हुए हैं आरएमयू। इसको बोलते हैं पूरे को, इसको सीएसएस बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सब स्टेशन। ये एक इधर लगा है, एक इससे आगे आपको दिख रहा होगा। आइए हम अंदर का एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या लगा होता है। ये हमारे आरएमयू, इसको बोलते हैं आरएमयू। आरएमयू मतलब रिंग मैन यूनिट। ये हमारी सबसे पहले इनकमिंग यहाँ पे आ रही है सीएसएस 14 नंबर से, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कम से कम सीएसएस के 24 हमारे सीएसएस लगे हुए हैं टोटल इस साइड पे। तो ये सीएसएस 14 नंबर से यहाँ पे इनकमिंग हमारी सबसे पहले यहाँ आ रही है। इसके बाद ये हमारे दो आउटगोइंग के लिए हैं, आउटगोइंग 1, आउटगोइंग 2। ये हमारी जा रही है सीएसएस 1 के लिए यहाँ से। ये आउटगोइंग, जब हम इसको यहाँ पे हमारी इनकमिंग सबसे पहले सप्लाई आई, उसके बाद ये जाएगी हमारी सीएसएस 1 के लिए आउटगोइंग 1 से। आउटगोइंग 2 से जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसके पीछे ही ट्रांसफार्मर, सीएसएस के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके अंदर ये प्राइमरी वाइंडिंग में हमारी सप्लाई चली जाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले जब भी इसको ऑन करते हैं तो सबसे मुख्य बात इसमें ये है कि जब भी हम इसको ऑन करें तो ये इसमें SF6 गैस के द्वारा ये ऑपरेट होता है। जब भी हम ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये इंडिकेटर हम देखेंगे कि हमारे ग्रीन लेवल पे है या नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों इसका लेवल 6.2 kg/सेमी² होता है, और जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो उस समय इसका प्रेशर जो होता है गैस का 14 से 17 kg/सेमी² होता है। जब भी इसमें प्रेशर का लेवल डाउन होगा, किसी वजह से रिसाव हो गया गैस का, अगर हमारा 5 kg पे प्रेशर आ जाता है तो ये हमें अलार्म के द्वारा सूचित करेगा। अगर हमारा गैस का प्रेशर 5 kg के बाद अगर 4.5 kg हो गया है तो इसको हम कितना भी ऑन कर लें तो ये ब्रेकर ऑन नहीं हो पाएगा। आइए हम जानते हैं कि इसको ऑन करने का और ऑफ करने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं तो सप्लाई चालू है इसमें पूरे में। ये भी हमारा इनकमर ऑन है, ये वाला भी ऑन है और ये भी ऑन है। ये VPI लगे हुए हैं, वोल्टेज प्रोटेक्ट इंडिकेटर। हाँ, वोल्टेज प्रोसेस इंडिकेटर बोलते हैं इसको। इसमें लाइन 1 लाइन 2 कोई ब्रेक तो नहीं हो रही है। वोल्टेज हमारे ये तीनों फेसों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये वोल्टेज वाले इंडिकेटर तीनों शो करेगा। ये हमारा अर्थिंग का है। जब हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं, मानिए चलिए ब्रेकर आपने ऑफ कर दिया, उसके बाद अर्थिंग कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये इंडिकेटर इंडिकेट करेगा। तो इसको ऑन करने के लिए दोस्तों ये वाला हैंडल लगा होता है जिसके द्वारा हम इसको ऑन या ऑफ करते हैं। ये इस हैंडल का यूज करते हैं हम। अभी क्योंकि सप्लाई इसमें चालू है तो इस वजह से दोस्तों हम इसको ना ही ऑन करेंगे, ना ऑन तो ऑलरेडी है ही, ऑफ नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसमें सप्लाई चालू है। इसमें दो तरह से इसको हैंडल को, एक ये बड़ा, एक साइड से थोड़ा बड़ा छेद होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्रेकर को ऑन करने के लिए, और दूसरी साइड से ये ऑफ करने के लिए। इसमें लिखा हुआ इधर हम ऑपरेट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जो 0 ऐसे दिखा रहा है ना, 0, ये ऑन के लिए है। ये I जो लिखा है आइसोलेट करने के लिए। जब हम इसको ऑन करेंगे तो आइसोलेट भी बोलते हैं ऑन को, ठीक है। इसको दोस्तों आइसोलेटर बोलते हैं, इसको ब्रेकर नहीं बोलते, इसको आइसोलेट बोलते हैं, आइसोलेट ब्रेकर बोलते हैं, सॉरी। और इसमें हमारी दोस्तों बात करते हैं अब हम इसकी सेफ्टी के बारे में, इसमें कौन सी सेफ्टी हमारी काम करती है। तो दोस्तों ये इसमें मोस्टली दो ही सेफ्टी हमारी काम करती हैं, एक ओवर करंट रिले और अर्थ फॉल्ट रिले। उसके लिए हमारी एक ये न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले भी दी हुई है। इसमें हमारे तीनों फेस पे कितना लोड वगैरह चल रहा है वो सारी चीज़ें इसमें दिखा रहा है। कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो यहाँ पे शो करेगा। ये टेस्ट के लिए है, ये रीसेट करने के लिए है। ये पूरा जो न्यूमेरिकल दोस्तों आरएमयू का यूज हमारा 11 kV से लेके 800 kV तक किया जाता है।
एक चीज़ और इसमें दी होती है, इसमें जो जब हम इसको ऑफ करते हैं, मान के चलिए हमने ब्रेकर ऑफ कर दिया, कहीं पे हमें दूसरी रिंग पे काम करना है, तो बिना अर्थिंग किए अगर हम यहाँ से, इसमें नीचे केबल कनेक्ट होती हैं, अगर इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे तो इसमें लॉकिंग सिस्टम दिया होता है। जब तक हम अर्थिंग यहाँ से अर्थिंग को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये हमारा कवर ओपन नहीं होगा। अभी हम ऊपर देखते हैं, इसमें जब हमारा ये इनकमिंग के बाद ये वाला CSS1 के लिए गई है, ये ट्रांसफार्मर के लिए गई है, जो इसके पीछे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अगर हम इसके साइड का और भी कवर कोई ओपन करेंगे तो हमारा ब्रेकर को कमांड आएगी और वो इसको ऑफ कर देगा। ट्रांसफार्मर में सप्लाई नहीं, आउटपुट के लिए सप्लाई नहीं जाएगी इनकमिंग के लिए, क्योंकि इसमें एक लिमिट स्विच लगा होता है। लिमिट स्विच का काम होता है, जैसे ही हमने कोई भी दरवाजा अगर गलती से ओपन कर दिया बिना इसको ऑफ करिए तो ये ब्रेकर को ऑफ कर देगी। यहाँ हमारे ट्रांसफार्मर के WTI लगा हुआ है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और ये OTI टेम्परेचर इंडिकेटर। इसकी अभी करंट में दिखा रहा है कितना इसमें वाइंडिंग का टेम्परेचर है, इसमें ऑयल का टेम्परेचर कितना है, ये शो हो रहा है। दोस्तों इस रिंग के बाद जब हम इसको आइसोलेटर को ऑन करेंगे तो ये हमारी ट्रांसफार्मर में जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग में। उसके बाद ट्रांसफार्मर की सप्लाई जो आउटपुट आएगी सेकेंडरी वाइंडिंग से, वो हमारी यहाँ पर शो करेगा। ये हमारा एक आइसोलेटर दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 1600 kVA का ट्रांसफार्मर है, 2500 एम्पियर का ये आइसोलेटर दिया हुआ है। ये हमेशा LT पैनल और ट्रांसफार्मर के बीच में दिया होता है। ये हमारे सेफ्टी पर्पज से काम करता है। अगर हमारे LT पैनल और ट्रांसफार्मर के बीच में कोई फॉल्ट होता है तो उससे पहले ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। इसमें वही सभी सारी रिले होती हैं, जो ACB के अंदर जो रिले होती हैं वही सारी सेफ्टियाँ इसके अंदर काम करती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों हमारे इंडिकेटर हैं, तीनों फेस के R, Y, V। ऑन इंडिकेटर है, ऑफ का है, अभी ऑन कंडीशन में तो ऑन वाला जला हुआ है। ये ट्रिप का है, ये WTI ट्रिप का है। अगर WTI की वजह से ये ट्रिप होता है तो ये वाला इंडिकेटर शो करेगा, OTI की वजह से ट्रिप होता है तो ये वाला इंडिकेटर शो करेगा। ये हमारा वोल्टेज मीटर है, ये हमारा एम्पियर अभी दिखा रहा है, 163 एम्पियर चल रहे हैं सिंगल फेस पे। ये अलग अलग फेस का, ये इससे हम चेक कर सकते हैं, 137, 136 इस तरह से। ये हमारा एम्पियर शो कर रहा है यहाँ पे। ये वोल्टेज है डबल फेस के, ये पावर फैक्टर हमारा शो कर रहा है। हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसको जो RMU जो नाम दिया गया है, यानी कि रिंग मैन यूनिट, ये किस वजह से दिया गया है। भाई ये काम तो हमारी BCB भी करती है, SF6 भी करता है, सेम चीज़ है, लेकिन इसमें RMU में ऐसा क्या डिफरेंट है जो इन सब और ब्रेकरों से अलग करता है। तो अभी उसी के लिए हमने एक डायग्राम एक छोटा सा बनाया है, उसको आपको समझाएंगे थोड़ा सा डिटेल में। एक बार इधर फ़ोन को ले आओ पास में। ये हमारा रिंग मैन यूनिट डायग्राम है। मानी चलिए ये हमारा दिख रहा है ना साहब, ये हमारा ESS या पावर सब स्टेशन कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। यहाँ से हमारी दो सोर्सेस आ रही हैं, फीडर 1 और ये फीडर 2। ये हमारा CSS1 है, ये CSS2 है, ये CSS3 है, ये CSS4 है। इस तरह से हमने 4 CSS लगा दिए हैं। जैसे एक आप अभी यहाँ करंट में देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये हमारा CSS1 है। यहाँ से फीडर 1 से हमारी इनकमिंग सप्लाई, ये यहाँ पे इनकमिंग हुई। यहाँ से आउटगोइंग के लिए दो हमारे लगे हुए हैं, दो आइसोलेटर लगे हैं। एक आइसोलेटर से CSS2 के लिए जा रही है और 2 नंबर आइसोलेटर से इससे हमारी ट्रांसफार्मर के लिए जा रही है। ट्रांसफार्मर के बाद हमारा LT पैनल या जहाँ के भी लिए सप्लाई उसको देनी है तो आगे भेज सकते हैं। अब यहाँ से 2 नंबर CSS में आई ये इनकमर, यहाँ से CSS2 पे हमारी इनकमिंग में आई। इसके बाद आइसोलेटर आउटगोइंग आइसोलेटर 1 से हमारी ये CSS3 के लिए गई और ये हमारी ट्रांसफार्मर के लिए चली गई आउटगोइंग 2 नंबर से। CSS3 पे अब ये सप्लाई हमारी यहाँ आके कनेक्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमारा फीडर 2 से ऐसे कनेक्ट कर लेंगे इसको, रिंग को।
ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर के लिए है, ये रिंग के लिए ऐसे कनेक्ट हो रही है। ये जो बना हुआ है ये आप समझिए ट्रांसफार्मर के लिए, एलटी साइड के लिए ये कनेक्ट कर दिया हमने। हाँ ये अब इसमें मेन चीज़ हम समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। मान के चलिए हमारी कोई केबल यहाँ से ब्लास्ट हो गई, किसी कारण से ये केबल हमारी ब्लास्ट हो गई, तो हम इसमें सप्लाई फीडर 1 से ऐसे करके हमारी यहाँ इसमें भी सप्लाई आएगी और फीडर 2 की तरफ से हमारे CSS2 तक यहाँ तक आएगी। अगर मान के चलिए ये वाला हमारी केबल यहाँ पे ब्लास्ट हो गई, ये किसी वजह से ये केबल हमारी ख़राब हो गई, तो हमारे CSS1 की तरफ से ऐसे सप्लाई होती हुई हमारी CSS3 तक आएगी और फीडर 2 से हमारी CSS4 को भी सप्लाई मिल जाएगी। तो ये इस रिंग का काम है। इसी वजह से ताकि हमारी सप्लाई जो विद्युत आपूर्ति है किसी भी कारण से बाधित ना हो, उसके लिए ये रिंग यूनिट का हम RMU का यूज करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इसी तरह की अपनी नॉलेज बढ़ानी है और आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारे दिए गए चैनल पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमेशा हम चाहते हैं कि आप लोग भी आगे लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी ग्रोथ करें। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।